गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट में कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैसे हमारी हार्ट बीट जो है वो जनरेट होती है। तो आपको सबको पता है कि जो हमारा हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना है, ठीक है। कार्डियक मसल से बना हुआ है, और कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो आपस में जो है एक तो ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, ब्रांच्ड है, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, गैप जंक्शन, ठीक है। ब्रांच्ड होती हैं और इनके बीच में गैप जंक्शन होता है। मान लो इस तरह से एक सेल है और दूसरी सेल यहाँ पर है, इंटरकैलेटेड डिस्क तो होती हैं, तो यहाँ इनके बीच में गैप जंक्शन होता है, यानी यहाँ का साइटोप्लाज्म इधर और इधर का साइटोप्लाज्म इधर जा सकता है, तो इसको हम बोलते हैं गैप जंक्शन, ठीक है। तो ये टनल की तरह होती है, यानी यहाँ से साइटोप्लाज्म इधर इधर से जा सकता है। ये आपस में यहाँ पर बीच में तो इनके इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, बट ये जो गैप जंक्शन से जुड़ी होती है टनल की तरह, तो साइटोप्लाज्म यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा कि 95% पार्ट जो है वो इसका किससे मिलकर बना है। यहाँ पर ये सारी कार्डियक मसल्स हैं, सारी, ये खाली मैं ऐसे ही बना रही हूँ खाने के लिए, सारी जो है यहाँ पर कार्डियक मसल्स हैं, और इनकी ये प्रॉपर्टी होती है, ये सारी यहाँ पर कार्डियक मसल्स पूरी, तो 95% पार्ट जो है इसका वो इससे मिलकर बना है। इसमें से कुछ सेल जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, कुछ सेल जो होती हैं उनमें ऐसी स्पेशलिटी होती है कि वो अपने आप से ऑटो एक्साइटेड होती हैं, ऑटो एक्साइटेड होती हैं, मतलब वो जो है उनको बाहर से एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप से एक्साइटेड होती हैं। तो ये जो सेल्स हैं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं, ये कुछ फाइबर्स होते हैं जिनको हम नोडल फाइबर्स बोलते हैं, ये जो होती हैं इनमें ऑटो एक्साइटेड की प्रॉपर्टी होती है कि ऑटो एक्साइटेड हो जाती हैं। कैसे ऑटो एक्साइटेड हो जाती हैं, जो यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो उसमें से सोडियम को अंदर लेने लगती हैं। जब ये सोडियम को अंदर लेने लगती हैं तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली इसको कॉन्ट्रैक्ट कराना है, और कॉन्ट्रैक्शन की वेव यहाँ पहले ऑट्रियम में जाएगी, ऑट्रियम से फिर वेंट्रिकल में जाएगी। तो ये जो है जिसको हम बोल रहे हैं, जो कि राइट ऑट्रियम, ये राइट ऑट्रियम है, ये लेफ़्ट ऑट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये पूरा मस्कुलर पार्ट है। सो ये जो है जो जिसमें कुछ 1% पार्ट ऐसा होता है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑटो एक्साइटेड होती हैं। सो ये जो है ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं ऐसे नोड, साइनो ऑट्रियल नोड, ठीक है। इसका दूसरा नाम है पेसमेकर। पेसमेकर क्यों है, क्योंकि ये जो है वो इनिशिएट करता है हार्ट बीट को। कैसे, वो अभी आप पढ़ रहे हो, इसी को पेसमेकर बोलते हैं। ये राइट ऑट्रियम के राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ये ऑटो एक्साइटेड होता है, सेल्फ एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी होती है। जब ये एक्साइटेड होता है मीन्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सोडियम को अंदर एंटर कराता है। जब सोडियम अंदर लेता है तो ये सोडियम फिर धीरे धीरे आगे टनल से, ये जो गैप जंक्शंस थे, ये गैप जंक्शन से आगे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो सारी सेल्स, क्योंकि आपस में ये कनेक्टेड हैं, आपस में ये सारी सेल्स कनेक्टेड हैं, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पूरे ऑट्रियम में स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है, पूरे ऑट्रियम में स्प्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आती है, इसलिए आती है कि पहले ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करे, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है, ब्लड को यहाँ से आगे वेंट्रिकल में डालना है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसको यहाँ पर डालना है, इधर से इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ डालना है। तो पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी यहाँ से सारा ब्लड इधर जाएगा। तो वेव ऑफ एक्साइटेशन जो आती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे नोड से, और फिर पहले एट्रियम में जाती है, तभी ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद आगे पास ऑन होगी। अब आगे कैसे जाएगी, आगे यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में, राइट ऑट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर पर, यहाँ पर बीच में सेप्टम होगा, साइनो ऑट्रियल जो है, इंटर ऑट्रियल सेप्टम, इंटर ऑट्रियल सेप्टम जो दो ऑट्रियम को सेपरेट करेगा, उसी के पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक और नोड जिसका नाम है एवी नोड, एवी नोड, ऑट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ऑट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। तो एक्साइटेशन की जो वेव है वो ऐसे नोड से पहले कहाँ आती है,
यहाँ पर जाती है, उसके बाद ये AV नोड पे आती है। सो AV नोड से अब ये आगे ट्रांसफ़र होगी, पर ये उसको थोड़ी देर रोकेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसको पहले यहाँ पर इसको कॉन्ट्रैक्ट कराना है और इसको कॉन्ट्रैक्ट करा के सारे ब्लड को यहाँ ट्रांसफ़र करना है। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स नहीं करेगा तब तक AV नोड आगे इसको पास ऑन नहीं करेगा इस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। AV नोड भी सेल्फ एक्साइटेड है, ये भी इसमें भी ऑटो एक्साइटेड की प्रॉपर्टी है, ये भी एक्साइटेशन हो सकता है, ये भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, यानी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, पर ये ज़्यादा करता है। ये 70 to 75 टाइम्स जो है पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। 70 to 75 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। अगर हम एवरेज लें तो 72 टाइम्स जो हमारी हार्ट बीट होती है। सो यहाँ से फिर सारे में जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, तब ये AV नोड से आगे यहाँ पर जाएगा बंडल ऑफ हिस। यहाँ पर एक और होता है जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। इस बंडल ऑफ हिस से फिर आगे आएंगी बंडल ब्रांचेस, और उस बंडल ब्रांचेस से ये पुरकेंजी फाइबर के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर दोनों साइड। सो ये AV नोड से क्या आ गया? बंडल ऑफ हिस। फिर ये आ गई बंडल ब्रांचेस। उसके बाद ये दोनों साइड के वेंट्रिकल में स्प्रेड होगा, क्योंकि पहले इसको ऑट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। जब ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स हो गया तो ये AV नोड से बंडल ऑफ हिस पे जाएगा, और बंडल ऑफ हिस से फिर वेंट्रिकल में इसको जाना है, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी ये ब्लड यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के लिए और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा। तो यहाँ पर पहुँचेगा। फिर पुरकेंजी फाइबर, ये जो है सारे फाइबर जो पूरे वेंट्रिकल में ले जा रहे हैं ये है पुरकेंजी फाइबर, इनको हम बोलते हैं पुरकेंजी फाइबर्स। इससे ये पूरे वेंट्रिकल में स्प्रेड हो जाएगा दोनों साइड। तो इस तरह से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है ऐसे नोड से, ऐसे नोड से ऑट्रियम में फैलती है, फिर जाती है AV नोड में, AV नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से बंडल ब्रांचेस जो हैं यहाँ से, और फिर वो दोनों साइड के में चली जाती है वेंट्रिकल के राइट और लेफ्ट साइड, जिसको बोलते हैं पुरकेंजी फाइबर। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, उसके बाद AV नोड इसको आगे ट्रांसफ़र करेगा ताकि ये आगे जाए, और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ आगे से ब्लड का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होगा। तो इस तरह से ये जो है वो ट्रांसफ़र होता है। एक्शन पोटेंशियल ये भी जनरेट करता है, AV नोड भी करता है, क्योंकि ये इसमें इनमें सब में जो ये हैं नोडल पैचेस, ऐसे नोड, AV नोड, बंडल ऑफ, ये भी इनमें भी ऑटो एक्साइटेड प्रॉपर्टी है, बट ये कम करता है एक्शन पोटेंशियल, ये ज़्यादा करता है, इसलिए हम इसे पेसमेकर करते हैं, क्योंकि यहीं से हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये जो 72 टाइम्स पर मिनट बोल रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। सो ये जो है ये पेसमेकर कहलाता है, क्योंकि यही इनिशिएट करा रहा है। तो ये आपको समझ में आया कि किस तरह से जो है ये हमारी तो एवरेज लेते हैं तो 72 टाइम्स पर मिनट होती है, तो किस तरह से ये जाती है ऐसे नोड से AV नोड, AV नोड से यहाँ पर। अब ये आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यहाँ से क्यों नहीं जा रही, ये सेल से भी तो आगे पास ऑन हो सकती है, इसी पाथवे से क्यों जा रही है? इसलिए नहीं जा रही क्योंकि यहाँ पर जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम की जो आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस होती है, वो पूरी यहाँ पर बीच में घुसी होती है, जिससे ये इसको यहाँ से आगे ट्रांसफ़र नहीं होने देती वेंट्रिकल में। सिर्फ एक यही पैसेज है जहाँ से ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आगे जा सकती है। यहाँ पर पूरा फाइब्रस पेरिकार्डियम अंदर घुसा रहता है, जिसकी वजह से ये यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। सिर्फ ऐसे नोड से AV नोड, AV नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांचेस, और फिर पुरकेंजी फाइबर के थ्रू वेंट्रिकल में जाती है। यहाँ से ये नहीं जा सकती, सिर्फ यहीं इसी पैसेज से आगे मूव कर सकती है। तो ये आपको समझ में आया कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है वो कितने टाइम के लिए होती है, और जो ऑट्रियम है वो कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, कितने टाइम रिलैक्स स्टेज में रहता है, जिसको मिला के हम एक हार्ट बीट बोलते हैं। उसमें हमारा दोनों का कॉन्ट्रैक्शन और दोनों का रिलैक्सेशन आता है, यानी ऑट्रियम और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आता है। तो वो हम पूरा पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में कार्डियक साइकिल में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।